हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। क्लास 10 आपका 23-24 का सेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसमें हमने लास्ट में हर मतलब साइंस के, मैथ्स के और सोशल साइंस के तीनों के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था हमने अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने इंस्टा आईडी पे अपलोड किया था। और जब पेपर हुआ, एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम हुआ 10th का, बोर्ड का, तब हमने देखा कि जो हमने क्वेश्चन कराए थे इंपॉर्टेंट, उसमें से ऑलमोस्ट 60 to 70% क्वेश्चन एग्जैक्ट आए थे। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट, तीनों में ही, मतलब मैथ्स में भी, साइंस में भी और एसएसटी में भी। तो हमें वो रिस्पॉन्स बहुत मतलब पॉजिटिव रहा, वो वाला रिस्पॉन्स। तो इसलिए हमने इस बार सोचा कि हम लास्ट टाइम का नहीं, हम स्टार्टिंग से ही अब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हर एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, उसके बाद उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फिर पीवाईक्यूज। इस तरीके से हम एक चैप्टर को 360 तरीके से हम पूरा क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर है चीजें? तो तैयारी हम अभी से स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ लग जाइए ताकि जब एग्जाम पास आने वाला हो उस टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा नहीं कि अभी आपने कोई तैयारी नहीं करी, एग्जाम पास आ गया तो बिल्कुल हो हल्ला मच जाए। ठीक है, तो तैयारी अभी से स्टार्ट रखिए, थोड़ी थोड़ी अभी से करिए ताकि एग्जाम पास आने का आपको बहुत ज्यादा लोड ना हो। क्लियर? तो सोशल साइंस में आज हम जो करने वाले हैं वो पहला चैप्टर करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स का। चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना हमें। ठीक है, चैप्टर है आपका डेवलपमेंट। पहला आपका टॉपिक है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। अगर मैं आपको ये बताऊं कि सिंपल सी मीनिंग डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है, तो अगर हम बिल्कुल सिंपलेस्ट मीनिंग जाने तो डेवलपमेंट का मतलब होता है इंप्रूवमेंट या फिर बेटरमेंट। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें क्या हो जाए, बेटरमेंट हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज कि हर एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि सबकी कंडीशन अलग होती है। हर किसी को सेम चीज नहीं चाहिए होती है, हर किसी को अलग अलग अपनी मतलब गोल्स होते हैं, सबका गोल्स अलग होते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पर्सनल थे कि पर्सनल ये जो डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट हम यहाँ पे वो चीज नहीं मतलब पढ़ेंगे कि पर्सन टू पर्सन क्या चीज रहेगी। हम ये देखेंगे कंट्री के एस्पेक्ट में चीजें कैसे चलेंगी। ठीक है, एक कंट्री है, कंट्री में डेवलपमेंट किस तरीके से होते हैं, बाकी सारी चीजें। ठीक है, जैसे आपने वेस्टर्न नेशन जितने भी हो गए, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड जो हो गया आपका, यूएसए, मतलब आपका पूरा यूरोप हो गया, यहाँ पे डेवलपमेंट की प्रोसेस अलग होती है, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमसे ज़्यादा है। ठीक है, हम अभी जो है वो डेवलप कंट्रीज है, हम अभी डेवलपिंग कंट्री में काउंट होते हैं। इंडिया जो है वो भी, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे हम क्या है, डेवलपिंग कंट्री में काउंट होते हैं। तो हमें अभी बेस, मतलब हमारे पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, एजुकेशन बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, अदर फैसिलिटीज में बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, तो पहले हमें इन चीजों को फुलफिल करना होगा। तो हर कंट्री के लिए भी डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो डिफरेंट होती है। इंडिया को अभी क्या करना है, अपनी पॉवर्टी को खत्म करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है वो इंप्रूव करना है। ठीक है, और इस तरीके की बहुत सारी चीजें हो गई, एजुकेशन सिस्टम में चेंज करना है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हो गई। ठीक है, क्लियर? देखते हैं इसमें। तो डेवलपमेंट गोल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया आगे। इट जस्ट नॉट अबाउट द पर्सनल ग्रोथ बट अबाउट ऑल अबाउट द कंट्रीज प्रोग्रेस। ठीक है, ये हमें पर्सनली इस चैप्टर के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले कि हर पर्सन टू पर्सन क्या है, हम कंट्री के मतलब रिस्पेक्ट में सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट इंक्लूड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मीटिंग बेसिक नीड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो डेवलपमेंट में क्या है, आपका बहुत सारी चीजें आती है। आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हो गया, आपकी बेसिक नीड्स जो होती है, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान जो होती है, वो सारी चीजें, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी डेवलपमेंट में। द एम इज टू अडेप्ट द चेंजिंग टाइम। क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो हम टाइम के साथ अपने में बेटरमेंट या फिर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम फिर बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक है, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है किसी दूसरी कंट्री में तो फिर वो भी हमें अडॉप्ट करनी पड़ती है, क्योंकि हमें टाइम के साथ अगर हम चेंज नहीं हुए तो फिर हम बाकियों से बहुत पीछे रह जाएंगे और इस चीज का बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा हमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है,
कि अगर किसी जगह पे हाइड्रो पावर प्लांट बन रहा है, ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट जो बनता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है आपका, ठीक है, हम जो नदी का बहाव है, फ्लो है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद इरिगेशन पर्पस के लिए बहुत सही होता है, ठीक है। लेकिन क्या ये पूरी तरीके से पॉजिटिव चीजें ही होती हैं, इसकी नेगेटिव चीजें कुछ नहीं है क्या, है इसमें। मतलब कुछ लोगों के लिए, फार्मर्स के लिए, जिनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, उनके लिए बहुत ज्यादा सही है, मतलब बहुत सही है उनके लिए तो। लेकिन एक ये चीज सोचो कि जहां पर वो डैम बन रहा है, उसके आसपास के जितने लोग रहते होंगे, क्या उनके लिए ठीक है? नहीं ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें वहां से डिस्प्लेस करके कहीं दूर उनको शिफ्ट किया जाएगा। क्लियर चीज है? वहां के इकोनॉमी, जो वहां पे इन्वायरमेंट है, उसके लिए भी वो ठीक नहीं होता है। क्लियर सारी चीजें? तो कहीं पे अगर कोई काम हो रहा है तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों ही होते हैं। कुछ लोगों के लिए वो ठीक है और कुछ लोगों के लिए वो बेकार है। तो इसलिए बता रहे थे कि डेवलपमेंट जो है वो हर पर्सन के लिए सेम नहीं होता है। क्लियर चीजें? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है आपका इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, देखो पैसा कमाना हर कोई चाहता है, ठीक है, हर किसी का गोल होता है कि मुझे लाइफ में इतना कमाना है या मेरी इतनी सैलरी हो जाए तो ठीक हो जाएगा सारी चीजें। बट क्या सिर्फ मनी, मतलब पैसा कमाना ही बड़ी बात होती है? उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है हमें, ठीक है। तो मटेरियल थिंग्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें होते हैं। देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें। कि इनकम इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डेवलपमेंट एज इट कैन बी मटेरियल गुड एंड सर्विसेज। मतलब पैसा कमाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें उससे मिल जाती है। मतलब गाड़ी हो गई, आपका घर हो गया, आपका खाने के लिए चीजें हो गई, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें होती है। पर और भी कुछ चीजें होती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ द अदर। ये सारी चीजें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि एक पर्सन है जो किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं, वहां पे सैलरी बहुत सही है, मतलब 30, 40, 50 हजार उन्हें मिल रहा है। पर यह है कि उनके टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, कितना भी काम करा रहे हैं उनसे, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब कभी भी उनको लताड़ लगा दी जा रही है, ठीक है, और कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है उन्हें। मतलब जब कंपनी वाले को जब बेकार लगे उन्हें फायर कर देंगे, सिखाएंगे नहीं उन्हें, क्या कर देंगे, उन्हें फायर कर देंगे। तो ये जो जॉब की अनसिक्योरिटी है, टाइम ड्यूरेशन कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है, उसके अलावा पता नहीं कब जॉब छूट जाए, तो ये सारी चीजें भी तो है जो मैटर करती हैं, ठीक है। पैसा मिल रहा है वो अच्छी चीज है, पर कब तक मिलेगा, तो ये सारी चीजें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। मतलब इनकम के अलावा भी अदर गोल्स होते हैं, जैसे ये था कि इक्वल ट्रीटमेंट हो, आपको प्रॉपर फ्रीडम मिले, आपको प्रॉपर जॉब की सिक्योरिटी मिले और रिस्पेक्ट भी हो, ठीक है। क्लियर है चीजें? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द कंट्रीज एबिलिटी टू इनहेंस द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स रेजिडेंट्स या फिर सिटीज। मतलब नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, मतलब थोड़ी सी शॉर्ट में बताऊं, तो कि किसी कंट्री की एबिलिटी कि वो किस तरीके से काम करे, उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो अपने देश के लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसको वो हाई, मतलब ऊंचा कर दे या फिर इंक्रीज कर दे, ठीक है। वही है कि हर एक कंट्री के लिए जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। जैसे मैंने बताया, अफ्रीका में अगर जाओगे तो वहां पे हद से ज्यादा पॉवर्टी है, डिजीज बहुत सारी है, मतलब वहां पे डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। तो उनके लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग होगी, इंडिया के लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग होगी। आप यूएसए में जाओगे, फ्रांस में जाओगे, ब्रिटेन में जाओगे, वहां पे डेवलपमेंट के प्रोसेस जो है, मतलब डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट होगी। क्लियर? क्योंकि उन कंट्रीज की सिचुएशन अलग है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही सारे गोल्स जो होते हैं वो सेट होते हैं। क्लियर? आगे, improvement in people's living standard, providing basic things to citizens like food, education, social services, medical aids, etc. and increase in per capita income is referred to the national development. national development में क्या आ जाएगा कि प्रॉपर हर एक सिटीजन को फूड मिले, ठीक है, फूड की इनसिक्योरिटी ना हो,
एजुकेशन अच्छा हो, वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा हो, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा हो, ठीक है, कंट्री की एवरेज इनकम अच्छी हो जिससे कि हर एक लोग जो है उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, तो वो सारी चीजें किस में आ जाएगी आपकी नेशनल डेवलपमेंट में। क्लियर चीजें। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। अगर हमें डिफरेंट कंट्री और स्टेट के डेवलपमेंट को मेजर करना है तो उनके लिए कौन कौन से जो है पैरामीटर है उन वो हम कंसीडर करते हैं। बेसिकली सबसे पहले जो आता है वो कंट्री की इनकम या फिर स्टेट की इनकम की, कंट्री की जीडीपी कितनी है, फिर स्टेट की जीडीपी कितनी है, ठीक है, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं वो करते हैं, मेजर करते हैं कि वो कंट्री कितनी डेवलप है, ठीक है। अगर तो हायर इनकम है तो वो कंट्री ज्यादा डेवलप है, अगर लो इनकम है तो वो कंट्री लेस डेवलप्ड है, ठीक है। अच्छा, ये भी चीज हो सकती है कि मान के चलो एक कंट्री है जो जिसकी जीडीपी बहुत ज्यादा है लेकिन वहां की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो अगर हम एवरेज निकालेंगे हर एक पर्सन की इनकम की तो बहुत कम होगी। लेकिन एक कंट्री है जिनकी जो जीडीपी है वो नॉर्मल सी है पर पॉपुलेशन वहां की बहुत कम है, तो इसका मतलब हर एक पर्सन जो है उसकी जो एवरेज इनकम आएगी वो बहुत ज्यादा आएगी, तो यानी वहां का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत सही होगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि कंट्री की जीडीपी तो ठीक लेकिन वहां की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। क्लियर चीजें। तो एज द डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट पॉपुलेशन कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट द एवरेज पर्सन अर्न्स, ठीक है। तो इससे हम मतलब अगर हम सीधा जीडीपी या सीधा हम कंट्री की इनकम को सिर्फ कंसीडर करें तो उस बेसिस पे हम कंपेयर नहीं कर सकते, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कंट्री की इनकम क्या है और वहां की पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। तो यहीं पर ही आपका कॉन्सेप्ट आता है एवरेज इनकम का, कि किसी कंट्री के अंदर हर एक पर्सन की इंडिविजुअली इनकम कितनी है, और वो हम कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है कि कंट्री की टोटल इनकम अपॉन में कंट्री की टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन में उसको डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, फिर जो आएगा वो आएगा क्या, एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री, एवरेज इनकम ऑफ ईच पर्सन, ठीक है। तो एवरेज इनकम के थ्रू जो है हम क्या करते हैं, किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट है उसको हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। क्लियर चीज। अगर किसी पर्सन मतलब 2017 के अकॉर्डिंग अगर किसी कंट्री की जो एवरेज इनकम है वो 12,056 यूएस डॉलर से कम है, मतलब हाँ, तो ये है कि अगर किसी कंट्री की जो एवरेज इनकम है वो 12,056 यूएस डॉलर से कम है, अगर किसी कंट्री की जो एनुअल इनकम है वो 12,056 यूएस डॉलर से ज्यादा है, तो फिर हम उस कंट्री को रिच कंट्री में रखते हैं, और जिस कंट्री की जो इनकम है वो 955 यूएस डॉलर से भी कम है तो उसे हम रखेंगे पुअर कंट्री में। तो समझ आया कि अगर इससे ज्यादा है तो वो रिच कंट्री में काउंट होगी, इससे कम है तो वो पुअर कंट्री में काउंट होगी। क्लियर है चीज। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इसमें हमने थोड़ी बहुत पढ़ा भी था कि हमें इनकम के अलावा कुछ और चीजें होती हैं वो हमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रीडम हो गया, ठीक है, जॉब की सिक्योरिटी हो गई, ठीक है, लाइफ की सिक्योरिटी हो गई, रिस्पेक्ट हो गया, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर, तो ये सारी चीजें भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो इफ वी कंसीडर पर कैपिटा इन द कंट्रीज डेवलपमेंट देन गोवा इज द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार इज द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट इन इंडिया। अगर हम पर कैपिटा इनकम को कंसीडर करते हैं तो उस हिसाब से जो गोवा है वो मतलब मोस्ट डेवलप्ड में आएगा और जो बिहार है वो लीस्ट डेवलप्ड में आएगा, ठीक है। क्लियर चीजें। अब कुछ डेफिनेशन है जैसे कि नेट अटेंडेंस रेशियो, ये क्या होता है देखते हैं कि 14 साल के वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं अपॉन में 14 साल के सभी बच्चे जो स्कूल जाते हैं जो नहीं भी जाते,
इस तरीके से जो रेशियो निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि किसी शहर में या किसी गांव में या किसी डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे जो है एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं और कितने घर पे, क्योंकि एजुकेशन होगी तभी वो पर्सन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो पाएगा, अदरवाइज कोई उस चीज का फायदा नहीं है। ठीक है, तो समझ आ गया नेट अटेंडेंस रेशियो कि जो बच्चे 14 साल के वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं अपोन में वो अपोन में सभी 14 साल के सभी बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं और जो नहीं जा रहे हैं। क्लियर। अब आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है कि 7 साल का बच्चा, 7 साल या अबव का बच्चा अगर वो किसी भी रीजनल या फिर स्टेट या फिर किसी भी लैंग्वेज में वो पढ़ और लिख सकता है समझदारी के साथ, मतलब समझ के पढ़ लिख सकता है, तो उसे हम क्या करेंगे, लिटरेट में काउंट करेंगे। ठीक है, वो किस में होगा, लिटरेट में काउंट होगा। और जो सबसे ज्यादा लिटरेसी वो आपको पता है कहां की है, केरला की। और सबसे कम जो लिटरेसी है वो आंध्र प्रदेश की नहीं है, ये बिहार की है, बिहार की है। और है भी कितनी ये 61.8 समथिंग के आसपास है ये। क्लियर चीज है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। आगे चलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि 1000 न्यू बोर्न बेबी हुए, उनमें से कितने बच्चों की 1 साल के अंदर डेथ हो जाती है। तो जितने नंबर ऑफ डेथ होगा आउट ऑफ 1000, इसे हम क्या बोलेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से समझना कि 1000 न्यू बोर्न बेबी में से कितने बच्चों की 1 साल के अंदर में डेथ हो जाती है। जितनी डेथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो मुझे ये बताओ कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्लियर। तो सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहां का है, आपका केरला का है। कितना है यहां का, इसमें मेंशन नहीं कर रखा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो वो देख लेना आप कितना है। तो सबसे कम केरला का है और सबसे ज्यादा कहां का है, मध्य प्रदेश का। अच्छा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि उस स्टेट या उस कंट्री की हेल्थ सिस्टम जो है वो किस तरीके का है, मतलब हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। क्लियर है सारी चीजें। चलते हैं आगे। अब आता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बेसिकली ये यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशन की एक सब्सिडरी है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो इस इंडेक्स को रिलीज करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। ये बेसिकली कंट्री की वही डेवलपमेंट बताता है, मतलब कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे पैरामीटर में आपका हो गया क्या, पर कैपिटा इनकम हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, ड्यूरेबिलिटी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, मतलब एक पर्सन जो है वो एवरेज कितने साल जी पाता है किसी कंट्री में, वो सारी चीजें होगा। इन सारी चीजों को मेजर करके एक इंडेक्स प्रिपेयर होता है जिसे कहते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इससे यही पता चलता है कि वो कंट्री की ग्रोथ का लेवल क्या है, किस तरीके से वो ग्रोथ कर रही है। ठीक है, तो इसमें 3 कैटेगरी होती है। एक तो वेरी हाई, मतलब जिनकी ज्यादा आती है, मतलब उनकी कंडीशन बहुत सही है। उसके बाद हाई होता है, फिर मीडियम होता है, उसके बाद लेस डेवलप्ड या फिर लो डेवलप्ड कंट्रीज होती है। इंडिया जो है वो लो डेवलप्ड कंट्रीज में आती है। इंडिया की रैंकिंग है आई थिंक कि 134 आउट ऑफ 193 कंट्री। 193 कंट्रीज में 134 जो कंट्री है, मतलब 134th रैंक है इंडिया की। क्लियर। तो अभी हम बहुत पीछे हैं, हमें बहुत काम करने की जरूरत है। ठीक है, अब ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट है, इसके अलावा बीएमआई जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसमें ये पता चलता है कि बीएमआई अगर हम निकालते हैं तो बीएमआई निकालने से बेसिकली ये है कि कोई पर्सन जो है वो अंडरवेट है या फिर नॉर्मल है या फिर ओवरवेट या ओबेज में जा रहा है, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स होता है, आप भी अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको बीएमआई निकालना हो तो फॉर्मूला होता है आपका वेट इन किलोग्राम अपॉन में हाइट इन
मीटर, और जो मीटर होगा उसको क्या कर देगा आप, उसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो वेट इन किलोग्राम अपॉन में हाइट इन मीटर और उसका स्क्वायर। तो अब जो निकलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, बीएमआई आएगा। तो अगर आपका 18.5 से कम है तो आप किस में आओगे, अंडरवेट में, ठीक है। अगर आप 18.5 से 24.5 तक जाते हैं या फिर 25 भी कभी कभी ले लेते हैं, तो इसके बीच में आपको क्या है, नॉर्मल है या फिर फिट है। अगर आप 24.5 से 30 के बीच में जाते हैं तो आप ओवरवेट में काउंट होंगे, और अबव 30 जो है वो ओबीज में आ जाता है। क्लियर, मतलब बहुत मोटा, फैटी। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक फैसिलिटी। नेक्स्ट क्या है आपका, पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी का मतलब वो चीजें इसमें आती है जो हर एक इंडिविजुअल के लिए बनाना जरूरी, मतलब हर एक पर्सन जो है वो पब्लिक फैसिलिटी में वो सारी चीजें होती हैं जो एक हर पर्सन जो है वो बना नहीं सकता बट इंपॉर्टेंट होती है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, स्कूल हो गया, ये हर कोई तो नहीं बना सकता, इसके लिए गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें किस में आएगी, आपकी पब्लिक फैसिलिटी में। और किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है, जैसे कि स्कूल्स हो गया आपके, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई आपके, हॉस्पिटल हो गए, रेजिडेंशियल मतलब रेजिडेंसीज हो गए जो घर होते हैं, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी हॉल हो गए, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक जो वॉशरूम होते हैं वो सारी चीजें हो गई। तो ये सब किस में काउंट होगी, ये पब्लिक फैसिलिटीज में गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। क्लियर सारी चीजें, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। आगे आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि हम किसी भी रिसोर्स का अगर यूज कर रहे हैं तो उसको हम इस तरीके से करें, मतलब उसको ओवर यूज ना करें, ओवर एक्सप्लॉइट ना करें, इतना करें कि वो हमें भी, हमारी भी नीड को फुलफिल हो जाए और थोड़ी बहुत बच भी जाए, ताकि हम अगली जनरेशन को भी कैरी फॉरवर्ड कर पाए। क्लियर ये चीजें। दूसरी इसमें चीज आती है कि हमें रिसोर्सेज का इस तरीके से भी यूज करना है कि वो हमारे इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना करे या फिर उस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना डाले, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हम किसी भी रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं तो हमसे क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर चीज। तो ये पूरा था आपका चैप्टर। क्लियर। तो अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट आई थिंक कि जियो का होगा, वो जियो का पहले चैप्टर करेंगे। जियो का पहले चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी सजेशंस होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। बाय बाय।